आप ही है वो भाग्यशाली इंसान जिनकी जान हमारी बच्ची ने बचाई। भाग्यशाली तो आप हैं जो आपने बिंदिया जैसी महान बेटी को जन्म दिया। सच कहूं तो आपकी बिंदिया बहुत ही दयालु है। जब से होश आया है हमें, तब से हम इस बच्ची का चेहरा देखने के लिए बेचैन है। कहाँ है वो? अच्छा बुढ़े को सिर्फ बिंदिया का नाम ही पता है, चेहरा नहीं देखा है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? अब जी जी जरूर, क्यों नहीं। आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए, हम 1 मिनट में उसको लेके आते हैं। बाबूजी कहाँ गए? सुनिए, वो जो यहाँ पे बाबूजी थे, जिनको हम रात में भर्ती किए थे, जिनके सर पे चोट लगी थी, वो तो थोड़ी देर पहले ही डिस्चार्ज होके चले गए। और उनकी तबीयत, वो ठीक तो थे ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक थे। हे अम्बे माँ, तुम्हारी कृपा से बाबूजी बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अगर वो हमसे मिलके जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। ये रही आपकी बिंदिया। ये है कृष्णा बाबू की राधा। बेटा, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। ये तो हमारी बिंदिया नहीं लगती। हमारी धुंधली याददाश्त के मुताबिक बिंदिया की छवि और उसकी आवाज इससे मेल नहीं खाती। इसकी माँ को सब पता है आपके साथ काका हुआ है। यही बिंदिया है। आपको पता है बिंदिया को आपकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि आपके इलाज के लिए उसने खेत तक गिरवी रख दिया है ना बिंदिया? जी, पूरे 40,000 रुपए। 60,000 रुपए। 60 या 40 वो तो अस्पताल वालों से तब पता चल जाएगा। बेटा, हम तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे और तुम्हारे ये पैसे हम जल्द से जल्द लौटा देंगे। वैसे हम इतना जल्दी नहीं मचाते, पर क्या है ना, अभी थोड़ा तंगी का टाइम चल रहा है, इसलिए। फिक्र मत कीजिए, आपके पैसे कल ही मिल जाएंगे। जी धन्यवाद। अच्छा, अब हम चलते हैं। चलो ईश्वर। हे अम्बे माँ, हम कैसी बिंदिया सोचे थे और हमको मिली कैसी। आप चिंता मत कीजिए, हमारे कृष्णा बाबू के लिए इससे अच्छी बिंदिया मिलेगी। बाबूजी, बाबूजी आप यहाँ? आप ठीक तो है ना? हम अलट पलट चलट करके भागते हुए हॉस्पिटल गए थे। बाबूजी, हम अलट पलट चलट करके घर होके आते हैं, लेकिन शायद आप निकल चुके थे वहां से। हम अभी तो आ रहे हैं हॉस्पिटल से। देखिए कैसे अम्बे माँ ने हमको आपसे मिलवा ही दिया। बिंदिया? क्या हुआ पायल? बहुत टेंस लग रही हो। ऑल वेल? या बस थोड़े टायर्ड हैं। वाह भाई वाह, हमारी इतनी शानदार गाड़ी में बैठकर तुम टायर्ड फील कर रही हो, और अगर अभी बस में आती तो? तुम्हारे होते हुए बस से क्यों जाते हम? मजाक कर रहे हैं यार हम। अब इतनी सी बात पे गुस्सा मत हो जाना। अच्छा पायल, अपने घर का पता बताओ। पहले ना कुछ नाश्ता करते हैं क्रिश, बहुत जोर की भूख लगी है। क्या हम इतनी दूर तुम्हारे शहर में आए हैं और नाश्ता कहीं बाहर करेंगे? नो वे। अब तो चाय या नाश्ता जो भी होगा ना, तुम्हारे घर जाकर ही होगा। और वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहे हैं, जहाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं
और तुम? अरे वाह, तुम शर्माती भी हो? नहीं। तो कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम अंतर्यामी हैं? सब जानते हैं, तुम्हारे घर का पता भी। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। अरे तो बताओ अपने घर का एड्रेस, हम सिर्फ कानपुर तक का रास्ता जानते हैं, तुम्हारे घर का पता नहीं। अब फोन में क्या देख रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे प्यार में तुम अपने घर का पता भी भूल गई है? बताओ, अब जल्दी बताओ। हाउस नंबर 126, प्रगति रोड, नियर बड़ा चौराहा, कानपुर। वो बिंदिया घर पे थी ना ही ना, और आप लोग इतना दूर से आए थे तो हम आपको निराश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमारी प्यारी होनहार और हमारी इकलौती रोज बिटिया को बिंदिया बना के रख दिया आपके सामने। दोनों एकदम ही एक जैसी है, मतलब ऐसा लोगों का मदद करना, उनको अस्पताल लेके जाना, उनके लिए अपना खेत गिरवी रख देना, ये सब दोनों ही बहनों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। मतलब दोनों एकदम फेम टू फेम। सेम टू सेम मम्मी। देखकर लगता तो नहीं। खैर, हमें खुशी इस बात की है कि असली बिंदिया अध्यक्ष जी को मिल ही गई। बेटा, हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? अगर आपकी जगह हमारे बाबा होते तो उनका हमको धन्यवाद कहते। काहे ना बोले, हमको सब पता है। तुमने हमारे इलाज के लिए अपनी सारी की सारी जमीन गिरवी रख दी। कल के कल तुम्हारे 60,000 रुपए तुम्हें वापस कर देंगे बेटा, हम सच कह रहे हैं। 60,000? अरे नहीं नहीं, बस 40,000 थे। और इतना का जल्दी है पैसा वापस लौटाने का? आप पहले अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद लौटा दीजिएगा। अच्छा, 40,000 थे तो हमको ना सिर्फ लगा कि 60,000 था। रोज बिटिया, तुम एकदम सही कह रही थी। वो का है ना, अब बचपन से ही ना हमरा थोड़ा हिसाब किताब में हाथ तंग है, तो थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। कम ज्यादा या सिर्फ ज्यादा ही ज्यादा? बाबूजी, हाँ? हमारे मन में एक सवाल है, क्या हम बोल सकते हैं? हाँ हाँ बोलो बेटा। बाबूजी, हमारे घर में जब भी कोई मन्नत पूरी होती है ना, हम अम्बे माँ के सामने दिया जलाते हैं। हम आपकी तबीयत के लिए भी मन्नत मांगे थे, और देखिए कैसे अम्बे माँ ने आपको अलट पलट चलट करके बिल्कुल ठीक कर दिया। तो क्या आप अपने हाथों से अम्बे माँ के सामने दिया जलाएंगे क्या? अरे ये तो हमारे लिए बड़े भाग की बात है। बिल्कुल जला देंगे बेटा। बस बस। दादी, तुम बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़ी रहोगी तो फिर रात में पैर दर्द करने लग जाएगा। हाँ हाँ बेटा, आराम करते हैं, वैसे भी पूरा दिन आराम ही तो करते हैं हम। अच्छा, नमस्ते। हम दादी को छोड़ के आते हैं। हाँ बेटा, अब हमें भी चलना चाहिए। अच्छा जी, नमस्ते। जी नमस्ते। सुनिए जी। हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे अकेले में। जी, वो हमको देख के ऐसे लगता तो नहीं है, मगर हम पहले से ही शादीशुदा हैं। नहीं, बात दरअसल कुछ और है। ये बिंदिया की शादी तय हो चुकी है का? नहीं, तो फिर वो किसी और को पसंद करती है?
अब नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। अच्छा, फिर तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, हम चलते हैं, पर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जी जी ठीक है ना? जी। चलो ईश्वर, चलो। नमस्ते। नमस्ते। लगता है ये बुढ़ाऊ का दिल आ गया चुहिया पे। मालदार पार्टी लगती है। अगर इसकी बिंदिया से शादी हो गई तो हमरा तो फायदा ही होगा। लगे हाथ इसके किसी बेटे भतीजे से हम रोज की भी बात चला देते हैं। क्रिश, हमारा घर ना बिल्कुल अस्त व्यस्त होगा, पूरी धूल मिट्टी भरी है अंदर, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। हमको ऐसा काहे लग रहा है कि तुम हमको टरकाने के चक्कर में हो? कहीं ऐसा तो नहीं घर में कोनो डेड बॉडी छुपा रखी है? गॉड, कहीं तुम सीरियल किलर तो नहीं हो ना? शट अप, कुछ भी बकते हो तुम क्रिश। तुम भी कुछ भी I mean, बोलती रहती हो। अरे यार, इतना गोल्डन मौका मिला हमें तुम्हारे साथ टाइम बिताने का, इस मौके को कैसे मिस कर सकते हैं यार? चाहे तुम्हारे घर पे कीचड़, मिट्टी, गोबर, कुछ भी हो, हमें सब मंजूर है। जल्दी से दरवाजा खोलो यार। हे बिंदिया की अम्बे माँ, प्लीज बचा लो। शाम को मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा देंगे पक्का। हमारे लिए नहीं तो कम से कम बिंदिया के लिए सुन लो। अरे पायल, सोच क्या रही हो? तुम ना बहुत लेजी हो गई है, सच बता रहे हैं। ओफो, हमको तो चाबी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ। हमको दो। मिल गई, यही है ना? पता नहीं किसका घर है ये, अब क्रिश को सब सच पता चल जाएगा। हेलो काका, आज बल्लू की जेल से हमारी याद कैसे आ गई? बेटा तू घर तो आ, फिर तेरा ये बाप बल्लू बल्ला लेकर समझाएगा कि याद काहे आई तेरी। पापा आप? हाँ, तेरा बाप बल्लू। तू जल्द से जल्द घर पहुंच, बहुत जरूरी काम है। पापा, हम किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं, आप फोन पे बता दीजिए ना। अरे तू चांद पे भी है ना, तो कूद कर आ जा। है तो चांद पर ही, लेकिन अब आपने हुक्म दे ही दिया है तो आना ही पड़ेगा। अभी अभी अपने लिए स्पेसक्राफ्ट बुक कराए हैं। पापा को ना हमारे जोक्स बिल्कुल ही समझ नहीं आते हैं। क्या हुआ, घर से फोन था? हाँ यार, बुलाया है अभी। तो जाओ ना। हमारा मतलब है फैमिली फर्स्ट, और हमारा घर कहाँ भागा जा रहा है, बाद में आ जाना। ये पापा भी ना इतनी दूर बैठकर कबाब में हड्डी बने रहते हैं। थैंक गॉड तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। सॉरी, इसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। पायल, एक दिन ना तेरा झूठ बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसके साथ ही ये कथा संपन्न हुई। आप अपने परिवार और पति परमेश्वर के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। मम्मी जी, भगवान की भक्ति तो हो गई, अभी नारी शक्ति की बारी है, तो चले। बड़ा मजा आ गया। नहीं पसंद आ रही तो क्यों पी रही हो ये नीली हरी चाय? हरी चाय नहीं, ग्रीन टी। क्या बात है मम्मी जी, हमें तो ना कभी कभी बहुत ही लकी फील होता है आपको हमारी मदर इन लॉ के रूप में पाके। हाँ, तो हम कम लौकी हैं क्या? जी, लौकी नहीं, हाँ लकी है तभी तो ऐसी बहू मिली है। साक्षी, बेटा जल्दी से एक अच्छा सा नंबर निकालना। हाँ माँ, अभी निकालते हैं।
2 मोटी मोटी लेडीज 8888 करेक्ट। ना तेरा ना मेरा, बोलो कौन सा नंबर है? मेरा तो जल्दी पास हो गया जी, हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? कब खत्म होगा यह सब? इंदु जी हम चलते हैं। इंदु जी हम चलते हैं। ये क्या हो गया जी? हाँ बताइए ना, फिक्र हो रही है हमको। किसकी? हमारे सर के चोट की या अपनी इस मंडली के भंग हो जाने की? पापा जी आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? सबको जानना है। तो किसी को फोन उठाने की फुर्सत तक नहीं थी। अरे आप फोन किए थे हमको? हाँ? आपके नंबर से तो एक भी फोन नहीं आया है। साक्षी तुम्हारे फोन पे आया था बेटा? अरे हम दूसरे का फोन मांगकर तुमको फोन किए थे। तो काहे दूसरे के फोन से किए थे? अपने फोन से करते ना। हमारे पास फोन होता तब तो करते। हे भगवान, अरे तो किसको दे दिए आप अपना फोन? नया फोन था, इतना महंगा फोन था। किसी को देकर नहीं आए हम अपना फोन। डकैती हो गई थी। हमारा फोन बटुआ सब कुछ लूट लिया उन लोगों ने। हमको मारा भी। हम अस्पताल में थे। अस्पताल में थे? लीजिए लीजिए। अरे नहीं चाहिए, नाटक मत करो। Baby, calm down. कृष्णा जी की बांसुरी पे गोपियां मोहित होती थी और यहाँ हमारे विक्रम जी की सीटी पे पापा जी क्रोधित। बजाइए बजाइए और सीटी बजाइए। ये देखो, ये है निकम्मे नंबर 1। बेटा, सीटी बजाने से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलती है जिम्मेदारी उठाने से। ठीक है, अगर जिम्मेदारी नहीं उठा पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम बाप का फोन तो उठा लेते। बाप का फोन? नहीं पापा, हमारे नंबर में बाप का आपका नंबर नहीं आया था। किसी और का नंबर था क्या? क्यों? किसी और के नंबर का फोन उठाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी। अरे अपनों से सिर्फ बात करोगे तो व्यापार कैसे चलाओगे? और तुम लोगों ने जरा भी चिंता नहीं की पता लगाने की कि हम कहां हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं या मर गए? अरे तो आप गुमशुदा हो गए थे क्या कि हम लोग आपका पता लगाते? हाँ? हमको लगा कि हमेशा की तरह आप व्यापार के काम से कहीं बाहर गए होंगे। व्यापार के काम से कहीं बाहर गए होंगे? बाहर जाते तो बैग लेकर जाते ना। लेकिन तुमने तो देखा ही नहीं होगा कि हम बैग लेकर गए या खाली हाथ गए, क्योंकि तुम तो बहुत बिजी रहती हो ना। जब देखो पूजा, आरती, किटी पार्टी। आप ना बिना मतलब का भड़क रहे हैं। तुमको कितना मतलब है हमसे? कम से कम पहले तो तुम हमारा बैग बांध दिया करती थी, लेकिन अब सब कुछ नौकरों से करवाती। हमें ये घर कम लगता है, होटल ज्यादा लगता है। हाँ, हम तो जैसे कुछ करते ही नहीं है, और जो नहीं करेंगे उसको चुंबक के जैसा पकड़ के बैठ जाइएगा। हम कितना हॉट होते हैं किसी को पता है? मम्मी जी, हॉट नहीं, हर्ट। चाहे जो भी हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे पापा जी को लगता है कि हम कुछ किए ही नहीं है। सबसे पहले आपको संभाले, आपके पूरे परिवार को संभाले, और आपकी माँ को तो आज तक संभालते आ रहे हैं। आपके दोनों बेटे को, आपकी नकचढ़ी बेटी को संभाले, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम कितना संभालती हो ना, ये दिखता है। देखो ये सामने,
अगर हमने समय रहते निधि की शादी किसी अच्छे घर में नहीं करवा दी होती तो आज उसका भी बंटाधार हो जाता। तुम्हारे दोनों बेटों की तरह। सुन लीजिए, मेरे राजा बाबू के बारे में कुछ मत बोलिए आप। वो तो भगवान की कृपा है कि आज हमारा बाबू हमारे साथ, नहीं तो बचपन में उसके साथ जो घटना घटित हुआ था भूल गए हैं क्या? याद है हम, और इसके लिए हम अम्बे मां को रोज धन्यवाद भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आंखें मूंद लें। तो ऐसा क्या कर दिया है हमारे बेटे ने? एक है कि जिसके पांव घर में टिकते नहीं और दूसरे को आराम के अलावा कुछ दिखता नहीं। एक वो वहां कॉलेज में 3 साल का कोर्स करने के लिए 5 साल लगा रहा है, और दूसरा ये 12वीं तक पास नहीं कर पाया। गलत है। अब हमारी शादी हो चुकी है, अब सबके सामने ऐसे हमारी बेइज्जती तो मत कीजिए। वही तो कह रहे हैं कि शादी होने के बाद आदमी और जिम्मेदार होता है, लेकिन तुम दिन ब दिन बिखरते चले जा रहे हो। पापा प्लीज, अब हमारी शादी को मत दोष दीजिए। शादी का दोष नहीं दे रहे हैं बेटा, हम अपनी किस्मत का दोष दे रहे हैं, वरना इस घर में सर्कस नहीं हो रहा होता। बस बहुत हो गया है तो हम बाहर से थक कर घर में आना चाहते हैं, इस चिड़ियाघर में नहीं। और इसीलिए हम आज एक बहुत बड़े फैसले के साथ घर के अंदर आए हैं। फैसला? कैसा फैसला? देखो इंदु, तुम विक्रम के लिए अपने पसंद की बहू लेकर आई थी। अपने मायके से। इसलिए इस बार हम भी कृष्णा के लिए अपने पसंद की बहू लाएंगे। सच तो यह है कि हमने एक लड़की पसंद भी कर ली है। क्या? कौन? बिंदिया। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? पापा ये चोट कैसे लगी आपको? क्या क्या हुआ क्या? जो भी हुआ अच्छा हुआ। अम्बे मां की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूं। पापा ये चोट लगना अच्छा कैसे हो सकता है? अगर ये चोट नहीं लगती तो हमको तुम्हारे लिए बिंदिया कैसे मिलती? अब इसे क्या हो गया? होने वाली बीवी का नाम सुनकर सदमा लग गया। अरे ऐसा क्या हो गया जो तेरी पत्ती से निकल गई? पापा पहले ये बताइए कि सर पे चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं। क्यों? पता ही क्या होता है पापा, कई बार ना सर पे चोट लगने से ना आदमी घबरा जाता है, फिर बहकी बहकी बातें करने लगता है। बौराने का ठेका तुमने ले रखा है, इसीलिए तुम्हें होश में लाने के लिए हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, और वो भी अपनी मनपसंद की लड़की से। कहीं पापा सठिया तो नहीं गए? अरे आप बाबू की बात जरा सुन तो लीजिए। हम नहीं, तुम्हारे साहबजादे को सुननी पड़ेगी हमारी बात। आप भी ना बच्चों की तरह जिद करके बैठ जाते। हाँ, इनसे कह दो कि अगर ये जिद्दी है ना तो हम इनके बेटे हैं, हम नहीं करने वाले किसी बिंदिया लिपस्टिक से शादी। और वैसे भी शादी हमारी है तो डिसीजन हमारा होगा, क्यों? हाँ? देख रही हो इसे? अपने बाप के पैर को हाथ लगाने में शर्म आ रही, लेकिन बाप से जुबान लड़ाने में शर्म नहीं आ रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पापा। एक नहीं, दोनों हाथ लगा लिए, और हम आपसे कोई जुबान नहीं लड़ा रहे, बस हम अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहे हैं। और हमारे दिल की बात? पापा हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपकी सारी बात मानना भी चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी उठपटांग बोलेंगे और हम मान लेंगे।
पता नहीं यार, ये कॉलेज लाइफ सारी जिंदगी क्यों नहीं चलती। घर की चिक चिक से तो दूर रहते। हाँ हाँ, तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी कॉलेज में ही कटेगी। पता नहीं इस बार भी पास होगा कि नहीं। उल्लू का पट्टा। अरे हे भगवान, आप कहाँ फंसा दिए हमको इन दोनों जिद्दी बाप बेटे के बीच में। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। मम्मी जी कोई बात नहीं, बच्चा है ना,